हाँ जी क्लास। तो जैसा कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आज चल रहा है, तो उसका आज नेक्स्ट पार्ट जो है हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। देखिए क्लास, हाइब्रिडाइजेशन को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, और हमारा जो आज का टॉपिक जो चल रहा है, जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं आज हम, वो टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक हो गया क्लास। देखें, पिछले लेक्चर के अंदर हम अच्छे से समझ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ठीक है, अब इसकी टाइप्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे पहले के लेक्चर में फिर हमने क्या पढ़ा था, sp3। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, sp2 है। ठीक है क्लास, जैसे आपको sp3 अगर समझ में आ गया तो ये sp2 आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है क्लास, कि इसका मतलब ये है कि एक s और कितने पी, दो पी, ठीक है, दो पी, पी एक्स और पी वाई आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, कितने टोटल कितने हो गए, एक एस और दो पी इंटरमिक्स हो रहे हैं। इसमें जो जी वाला है, ठीक है, जो तीसरा है, उसको हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो जी वाला है, ठीक है, टू पी जी जो है, ये इस हाइब्रिडाइजेशन के खेल के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा। तो इसका मतलब ये है कि एक एस और कितने पी इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो पी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कितने, एक दो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब तीन ही हमारे पास क्या आएंगे, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, तीन ही हमारे पास क्या आएंगे, हाइब्रिड। और यहाँ पे जो चौथे नंबर वाला है, ठीक है, जो चौथे नंबर वाला है क्लास, वो जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। तो वो एज अ अटामिक फॉर्म में ही इसके साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2pz। ठीक है, ये क्या है, अनहाइब्रिड। ठीक है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है क्लास। ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, sp2, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है, sp2 ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जबकि ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है क्लास, ये वाला जो है, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये इसने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, अच्छा, इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है क्लास, हाइब्रिड ऑर्बिटल के, इनके sp2 और sp2, इस दोनों ऑर्बिटल के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है, वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। वो कितना होता है, 120 डिग्री जो है, वो इनके दरमियान बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल होती है। ठीक है, तीन कोनों वाली। ठीक है, इसको हम ट्राइगोनल कहते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो अनहाइब्रिड और ये जो sp2 है, इनके दरमियान जो होते हैं, ये जो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो 90 का एंगल आपस में क्या होता है, बन रहा होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए क्लास। कमॉन ध्यान दें, हम क्या कह रहे हैं, sp2 आज का हमारे टॉपिक का जो है, वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, एक s और दो p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये वाले तीन बन रहे हैं। ठीक है, तीन बन रहे हैं, तो नए भी हमारे पास जो हाइब्रिड बन के आएंगे वो भी कितने आएंगे, तीन, क्योंकि ये पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बड़े अच्छे से सीखा हुआ है। ठीक है, जो जी वाला है क्लास, जो तीसरा ऑर्बिटल है पी का, वो उसने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया। तो इस वजह से ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही रहेगा। इसको मज़ीद जो हम समझते हैं क्लास, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि हम इथीन की मदद से इसको मज़ीद डिटेल के अंदर समझते हैं, इस sp2 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। वही वाली बात कि इथीन को इथीन का पहले हम लोग इधर या स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है तो ये आप लोगों ने अभी सीख लेना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले वही कार्बन का हमने लेना है। कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट है क्लास, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर कितने है, कार्बन के 6 है। तो देखें, 1s2, 2s2, 2px क्लास, कमॉन ध्यान दें, 2py, ये अब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि अब इतनी दफ़ा ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब इसको एनर्जी मिलती है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ठीक है, वही देगची भी बना लें हम। ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे ये कार्बन जो है इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हीट मिली, तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, आपको पता है, सेम शेल से। ठीक है, 2 वाले से निकलता है और आखिर वाले में चला जाता है। ठीक है, ये वैसे है, 2pzy, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और ये क्या आ गया क्लास, कमॉन ध्यान दें, 2pz और इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब देखें, अब क्योंकि हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, sp2
टू है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमारी कौन सी है, sp2 है। तो अब इस कंडीशन के अंदर कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, एक s और कितने 2p हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है क्लास। जब वो इसके अंदर इंटरमिक्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बना देते हैं, सॉरी यहाँ पे 2s1, ठीक है क्लास। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वही वाली 2py सॉरी x 2px, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन 2py, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सबके पास एक एक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो सबके पास एक एक बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, ये 2pz। अच्छा, अब होता क्या क्लास, देखें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। तो ये एक s और ये जो 2p हैं ये इंटरमिक्स हो जाते हैं, और इसके नतीजे में जो नए हाइब्रिड मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, कितने मिल रहे हैं, 3 मिक्स हो रहे हैं, तो 3 ही नए हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये आ गया और एक हमारे पास ये आ गया और एक जो है वो हमारे पास ये वाला आ गया। यहाँ पे जो z वाला था उसने इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया था। तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने जैसे पिछले लेक्चर के अंदर बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरा वो जो z वाला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, वो मैंने एज इट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के पास भी एक अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इस फॉर्म में कार्बन जो है इस देगची में मौजूद है, ठीक है। अब हमने क्या किया हुआ है कि इथेन की एग्जांपल लिया है, तो इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 2। इस तरह के 2 जो कार्बन एटम होंगे वो इसके अंदर जब मौजूद होंगे तो वो कैसे होंगे, देखें इस देगची के अंदर हमने क्या कहा, 2 इस तरह के मौजूद होंगे, ठीक है। किस तरह के, इस तरह के, देखें एक ये और एक ये एक कार्बन का, ठीक है। अभी मैंने अनहाइब्रिड नहीं लिखा, एक इसका आ गया, एक इसका, ये हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड लिख दिया। इसी तरीके से क्योंकि इथीन में 2 कार्बन है तो उसी तरीके से इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी इसके अंदर एज इट मौजूद होगा, ऐसे sp2, ठीक है। अब होता क्या है क्लास, होता क्या है जब ये 2 कार्बन एटम, ठीक है, जब 2 कार्बन एटम इसके अंदर मौजूद होते हैं वो अपने आप को पहले खुद जो है आपस में इस तरीके से अपने आप आपस में ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। अच्छा, आपको पता है ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका जो था ये वाला, ये अनहाइब्रिड, इसका भी ऐसे मौजूद होगा और इसका भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसे ही मौजूद होगा। क्लास कमोन ध्यान दे, अब जो समझने वाली बात है, 2 एटम जब इसके अंदर मौजूद थे, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, इसका भी sp2 है इधर से और इसका भी क्या है, sp2 हाइब्रिड। ये आपस में जब ये दोनों आपस में आते हैं तो ये हेड टू हेड इनकी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, ये आपस में पास आ जाते हैं, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, हेड टू हेड, पिछले लेक्चर में भी समझा है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब जब ये दोनों आपस में ऐसे हेड टू हेड आते हैं तो ये जो अनहाइब्रिड होते हैं तो ये साइड से आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्लास कमोन ध्यान दें, जब ये हेड टू हेड आ रहे होते हैं तो ये साइड से फिर क्या हो जाते हैं, आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। तो इनके दरमियान में फिर क्या हो जाता है, साइड से ओवरलैपिंग होती है। जो साइड से ओवरलैपिंग हो तो उसको हम नाम क्या देते हैं कि पाई बॉन्ड बना हुआ है। क्लास कमोन ध्यान दें, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका ये कार्बन एटम और इधर इसका ये कार्बन एटम, तो यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये, इनकी जब ओवरलैपिंग हुई हेड टू हेड तो इनके दरमियान क्या बना, ये एक सिग्मा बॉन्ड बना। जब ये 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे थे, ओवरलैप हो रहे थे, तो उसी तरीके से ये जो साइड वाले थे उसी के नतीजे में ये भी आपस में क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। तो इनकी भी आपस में क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या हुआ क्लास, पाई बॉन्ड हुआ। अच्छा, अब ये वाला और ये वाला ऐसे ही मौजूद है। अब इस देगची के अंदर आपकी मर्जी है कि आप क्या ऐड करते हैं। तो हम क्योंकि इथीन लेके बैठे हैं और इथीन में हमने क्या ऐड किया, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड किए, 4 हाइड्रोजन ऐड किए। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके आएगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन आएगा वो यहाँ से आएगा, यहाँ अपना लेगा, और इसी तरीके से यहाँ पे जो तीसरा हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, चौथा वाला यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एस जो ऑर्बिटल होता है वो क्लास गोल होता है, ठीक है, स्फेरिकल होता है, तो वो उसका ना कोई हेड होता ही नहीं है, ठीक है, जिस तरह बॉल है। अब बॉल एक राउंड शेप की है ना, इसका कौन सा हेड है, हम ये थोड़ी कह सकते हैं ये हेड है, ये इसकी टेल है, ऐसा नहीं है। ये चारों तरफ से यानी कि हर तरफ से एक जैसा होता है, तो इस वजह से इसका तो हेड है। और पीछे हम ये कह के आए हैं कि जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। जो हेड टू हेड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लास कमोन ध्यान दें,
ठीक है। आज आपको ये भी समझ में आ जानी चाहिए बात, ये जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड कौन बना रहे हैं, अगर गौर करें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है। किसके नतीजे में, यहाँ पे sp2 जो आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे थे, तो ये बाई चांस ये फिर क्या हुआ, ये साइड से आपस में ये भी इन्होंने भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर कर दिया, ठीक है। जिसके नतीजे में क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब ये है कि अगर साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, तो आपने ये समझना है कि आपके पास जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो कौन सा बना है, कौन सा, पाई बॉन्ड। शाबाश, ठीक है, क्या समझना है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब ये पाई बॉन्ड किसके नतीजे में बना है, ये भी पता होना चाहिए कि अनहाइब्रिड बना रहे हैं, ठीक है, अनहाइब्रिड बना रहे हैं, ठीक है क्लास, अनहाइब्रिड बना रहे हैं। अच्छा, और सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, हेड टू हेड। अब अगर हम बात करें कि कौन सा जो है वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड है। इसको तोड़ने के लिए फिर एनर्जी हमें क्या होगी, ज़्यादा दिकदार होगी, और ये वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीक होता है। क्लास ठीक हो गया। तो ये है हमारी कौन सी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं क्लास। हमने क्या कहा, हमारा जो आज का लेक्चर था वो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp2 वाला था, ठीक है। sp2 हमने क्या कहा, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर एक s और दो p आपस में इंटरमिक्स हों और उसके नतीजे में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ऐसी ऐसे प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं क्लास। इसमें जो p क्योंकि 3 होते हैं, यहाँ पे जो तीसरा p था उसने इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया, तो वो एज इट एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म में मौजूद था। फिर हमने कहा कि sp3 के अंदर जो है वो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है, और इसकी ज्योमेट्री जो थी हमने क्या कहा कि ट्राइगोनल होती है, ठीक है। फिर हमने इसको मज़ीद जो है डिटेल के अंदर समझने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प ली, जिसका नाम क्या है, इथीन है, ठीक है क्लास। तो इथीन को हमने कंसिडर किया, वैसे ही हमने क्या किया, इसका ग्राउंड स्टेट बनाया, फिर एक्साइटेड स्टेट, तो इनके दरमियान हाइब्रिडाइज हुए, ठीक है। हम यहाँ पे कार्बन कितने, 2 हैं, तो इस देगची के अंदर हम कितना कंसिडर कर रहे हैं, 2। तो इस तरह के जब 2 कार्बन एटम बने थे तो वो आपस में क्या हुए, इंटरमिक्स हो गए, ठीक है, ये आपस में इंटरमिक्स हो गए, ठीक है। अभी हाइड्रोजन इसके अंदर हमने ऐड नहीं किया था, तो ये आपस में इस तरीके से इंटरमिक्स हुए। जैसे ही यहाँ से भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आया, यहाँ से भी, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, उसके नतीजे में सिग्मा। जैसे ही ये हेड टू हेड है तो ये साइड से भी आपस में ओवरलैप कर गए, तो इस वजह से ये वाला बॉन्ड जो बना वो कौन सा बना, पाई बॉन्ड बना क्लास। कमॉन ध्यान दें। फिर जब ये बन गया तो फिर इसमें हमने क्या डाल दिए, 4 हाइड्रोजन डाल दिए, क्योंकि 4 बॉन्ड मजीद यहाँ पे बन सकते थे, और क्योंकि हमने एग्जाम्पल भी किसकी ली हुई है, इथीन की ली हुई है, तो यहाँ पे इथीन में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन क्लास। अगर हम यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल लेते तो यहाँ पे जो अगर इसके जो बॉन्ड पूरा करने के लिए हम कोई और एलिमेंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो हमारी एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग फिर क्या ज़रूरत थी, हमें यहाँ पे क्या ऐड करनी थी इस देगची के अंदर, वो ऐड करना था हमें क्या, हाइड्रोजन ऐड करना था। तो हमने इसके अंदर कितने हाइड्रोजन ऐड किए, 4 हाइड्रोजन हमने इसके अंदर क्या किए, ऐड कर दिए, ठीक है क्लास, 4। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होता है, ऐसी ही होता है, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपने जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको लेके इसके साथ ओवरलैप कर देता है, ठीक है। क्योंकि एस जो है वो स्फेरिकल होता है तो इसका मतलब राउंड होता है क्लास। अच्छा, ये बात भी आपने याद रखनी है कि जिसके अंदर, ये नोट लिख लें या जैसे भी कर लें ना, आप इसको अपने माइंड में रखें कि जिसके अंदर एस ऑर्बिटल होगा ना वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये आपने फिक्स कर लेना है, आपने देख लेना है कि जो ओवरलैपिंग हुई है वो एस ऑर्बिटल की तो नहीं हुई। अगर एस ऑर्बिटल है तो वो क्या बना सकता है क्लास, वो क्या बना सकता, वो हमेशा क्या बनाता है, एस सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब पी के पास ये खासियत है, वो सिग्मा भी बनाता है, ठीक है, और पी जो है क्लास वो पाई बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वो आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये था क्लास आपका लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस लेक्चर के अंदर तो आप जो है वो कमेंट कर दें, ताकि इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर लें।